स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 32 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। शब्दार्थ गुण आत्मकानि गुणों से लिप्त, इंद्रियाणि इंद्रियां, भूत आदि अहंकार, प्रभवाः से प्रभावित, गुणः प्राकृतिक गुण, मनः मन, सर्व समस्त, विकार तनाव सुख तथा दुख, आत्मा रूप रूप, बुद्धि बुद्धि, विज्ञान तर्क वितर्क, रूपिणी के रूप वाली। अनुवाद इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। तात्पर्य भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहे तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बंद जाने पर तुरंत देहात्मक संबंध बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। यह अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह यंत्र है जिसे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार के विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे तरह तरह के कष्ट क्यों मिलते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषियों मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छूटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठमतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों यानी सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। बोरिंग लगता है, क्या है ये सब, लेकिन वास्तव में ये जो श्लोक है जबरदस्त श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हम भगवत धाम जा सकते हैं। कल भगवान ने हमारी व्यवस्था की थी। कल के श्लोक में आया कि भगवान हमको शुद्ध जल शुद्ध हवा देते हैं जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। और आज के श्लोक में हम कैसे भगवत धाम जा सकते हैं, ये भगवान की व्यवस्था थी कल का श्लोक में। और आज के श्लोक में हम कैसे भगवत धाम जा सकते हैं इसका वर्णन हुआ है। लगता है ऐसा है वर्णन हुआ है? नहीं लगता है।
ये मैं समझाता हूं कैसे इस किस प्रकार से हम भगवत धाम जा सकते हैं, ऐसा वर्णन इसमें आता है। बहुत ध्यान से समझना है ये सब चीजें। यहां क्या लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषियों मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धिमान लोगों का संग, अभी ऋषि मुनि को कहाँ ढूंढने जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने कृपा करके एवरीडे भागवतम क्लास रखा। ये ऋषियों का संग है। आज सब आप सब ऋषि मुनिया हैं, और यही संग बहुत जरूरी है। हम सोचते ऋषि मुनि यानी लंबी दाढ़ी तप में बैठे हुए, नहीं, आप सब ऋषि मुनि हैं, क्योंकि आप भगवान के लिए बुद्धि का उपयोग करके भगवान के लिए यहाँ आते हैं। तो मेरी विनंती है कि यदि आप प्रतिदिन भागवतम क्लास सुनने आएंगे, प्रतिदिन जिनकी व्यवस्था है वो आइए, जरूर आइए। अगर आप मंगलारती में नहीं आते, कम से कम भागवतम सुनने आइए, बहुत इससे लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। थोड़ा समय लगेगा, यही मैं आप समझाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से लाभ होगा। यहाँ क्या करते, ऋषि मुनि को संगति करनी है। अभी इसमें दो चीज है। पहले क्या है, इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है, और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। तो मिथ्या अहंकार, हम सब में मिथ्या अहंकार भरा पड़ा है, और मिथ्या अहंकार प्रकृति के 3 गुणों से मिलकर हमारी इंद्रियों को दूषित करते हैं, मन को दूषित करते हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो चीज है मन, ये मिथ्या अहंकार से जनित होता है, उत्पन्न होता है, और मिथ्या अहंकार प्रकृति के 3 गुणों से बंधा है। इसीलिए हमको झूठा अहंकार से सच्चा अहंकार में जाना है। और सच्चा अहंकार क्या होता है, जब प्रकृति के गुण 3 गुण उसके ऊपर असर नहीं करते, तो वो सच्चा अहंकार है। और सच्चा अहंकार क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये हमारी सिस्टम समझो। पहले सिस्टम क्या है, झूठा अहंकार। हम बोलते हैं ये अहंकारी है, अहंकारी, सब अहंकारी, हम सब अहंकारी है, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि हम भगवान के दास हैं। जितने प्रमाण में हम भगवान के दास है ऐसा समझते हैं, उतना हम अहंकार मतलब प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। हम सच्चे अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं। ये मिथ्या अहंकार है कि मैं और मेरा, मैं सबका मालिक हूं। ये कैसे होता है, प्रकृति के 3 गुणों की वजह से। कोई एक हम लोग गोवा गए थे, तो वहां एक व्यक्ति था, वो बोला मुझे आज इस फंक्शन में चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था, और सब सम्मान किया। ये मिथ्या अहंकार है। हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, कोई हमें बोले नहीं, हमें कोई डांटे नहीं, ये मिथ्या अहंकार है। जब हमारा फॉल्स ईगो पे कोई मारता है, ये क्या है, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मुझे कौन बोलने वाला है। यही कारण है हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, क्योंकि फॉल्स ईगो पर जैसे मारा, तुम मूर्ख हो, तुम भक्ति तो करते नहीं हो, इधर उधर दौड़ते रहते हो। हाँ, मुझे बोला, मैं तो 16 माला करता हूँ, अच्छी भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, मुझे क्यों बोला। ये हमारा इस भौतिक जगत में बंधन का कारण है। हमारा फॉल्स ईगो दूर, रियल ईगो हमारा दूर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमको कोई डांटता है तो हम तुरंत सोचने लगते हैं मुझे क्यों डांटते हैं ये लोग, मैं तो अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। ये फॉल्स ईगो। और ये सुख दुख का प्रभाव मन के ऊपर इसका पड़ता है। मन, फॉल्स ईगो कहाँ है, मन में है। मन के साथ फॉल्स ईगो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये ईगो। रियल ईगो तो मतलब ये जितना मोटा होगा ना, ये हृदय ग्रंथि से बांधता है, मतलब आत्मा और शरीर को ये ईगो बांधता है। इसीलिए हमको ये ईगो को दूर करना है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी। हम यही सोचते हैं कि मुझे जो भी मिल रहा है बस ये सही है। हम ये नहीं सोचते, बुद्धि का उपयोग नहीं करते। यह स्पष्ट लिखा है कि बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप में। प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान मनुष्य, हाँ, बुद्धि तर्कशील होती, विचार करती है बुद्धि, और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। देखिए, इसीलिए हम क्या है, मन से ग्रस्त है। मन बस मन को पकड़ के रखा है हमने, ये मन ही सर्वस्व है।
मुझे क्यों बोला, मुझे क्यों डांटते हैं, चलो भक्ति बंद, ये बात है। हाँ, सिंपल बात है। अभी ये शरीर नहीं रहने वाला तो तुम क्या करोगे, शरीर है जब तक तब तक भक्ति कर लो। फिर देवता का शरीर मिलेगा, भक्ति नहीं कर पाओगे। उसमें मन ही बड़ा, ये कानन वन में जाओ, ये अप्सरा के साथ नाचो, ये करो, यही सब है। अभी जो भक्ति मिला है इस हमारी शरीर जो हमको मिला है, सब आप ऋषि मुनि है, तो समझो मन को दूषित मत कर होने दो। ये मैंने बताया था ना, वो कौन सी, ये कई कई को मंत्रा से हमारा मन को दूषित करती है। इसीलिए समझो, बुद्धि एकदम शार्प होनी चाहिए हमारी। मैं क्यों कर रहा हूं, मैं भक्ति में अगर कोई मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे सेवा के लिए बोल रहे हैं, क्यों मैं हट रहा हूं, ये बुद्धि से सोचो। क्योंकि बुद्धि तर्क वितर्कशील है। प्रभुपाद इसमें भगवान के यहां कहा गया है कि बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है, मतलब सोच सकती है मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों छोटी छोटी बात में किसी को बोलेगे भाई ये ऐसा मत करो तो उसको बुरा लग जाएगा। हाँ, हाँ मुझे बोलते हैं। कभी कोई ऐसा सोचते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा हो प्रभु आपने मुझे बताया, हाँ आभार व्यक्त करते हैं, नहीं गाली देते हैं, वो तो बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं करने का, वो तो बोलते रहते हैं। ये बात हमारा मन, ये अहंकार जनित, अहंकार से ग्रस्त मन, मिथ्यांकार से ग्रस्त मन हमारा ये सब हमको कराता है और हमको इधर ही गिरा देगा। ये मन हमारा शत्रु बन जाता है। जब मन, यहां स्पष्ट लिखा है, भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। यानी हम मिथ्या अहंकार करते हैं तो हमें समझना चाहिए, जब हमको कुछ कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, हाँ लेकिन हमको बुरा लग जाता है, तो समझना चाहिए कि ये बुरा उसने नहीं बोला इसलिए नहीं लगा, ये बुरा मेरा मन तमोगुण में है इसीलिए बुरा लगा। मैंने एक बार बताया था ये बात। एक बार सतस्वरूप महाराज प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, तो एक लेटर भेजना था और उसके साथ कुछ अटैचमेंट करना था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने थे। तो उन्होंने लेटर भेज दिया और उस टाइम तो डाक पोस्ट था, तो 15 दिन 20 दिन के बाद प्रभुपाद को मालूम पड़ा कि वो जो भेजना था अटैचमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स, वो नहीं पहुंचा है। तो उन्होंने सतस्वरूप महाराज को बोला आपने वो भेजा? बोला मैं डॉक्यूमेंट्स भेजना भूल गया। प्रभुपाद ने इतना डांटा, वो रोने लगा। फिर भी प्रभुपाद डांटने लगे, डांटते ही रहे उसको। फिर बोला ओके मैं अभी भेजता हूं, तब जाके प्रभुपाद शुभ हुए। अभी वो सोचते हैं अभी मैं इधर मुफ्त में सेवा कर रहा हूं, हाँ मैं कोई पैसा तो लेता ना प्रभुपाद का सेक्रेटरी का, मुझे क्यों डांटते हैं? ठीक है भूल गलती हो गया, इसमें क्यों डांटने का। पर जब तक उसने ऐसा नहीं बोला सतस्वरूप महाराज ने कि यस मैं इसको भेजता हूं, तब तक प्रभुपाद डांटते रहे। सब इससे क्या शिक्षा लेनी है? देखो सतस्वरूप महाराज ने भी बोला, जब ऐसे बोला कि ठीक है मैं भेजता हूं, तब प्रभुपाद शांत हो गए। प्रभुपाद ऐसे बोल सकते हैं ठीक है तुम भूल गए हो ना, चलो भेज दो, अभी भेज दो, लेकिन प्रभुपाद ने डांटा उनको। ये क्या शिक्षा है? डांट पड़ती है वो हमारे मिथ्या अहंकार को धोता है, डांट पड़नी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु शिष्य को डांटते हैं, गलती नहीं हो तो भी। गुरु के मुख से प्रशंसा सुनना और गुरु के मुंह से डांट सुनना, ये दोनों में से अच्छा कौन सा है? डांट सुनना। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत करते रहे डांट सुनते रहे, नहीं। पर यदि हमको डांट सुनने को मिलती है तो हमारा फॉल्स ईगो कटता है, हमारा तमोगुण। जैसे हमको ऐसा लगेगा कि डांटते हैं हमको, तो हमें तुरंत सोचना चाहिए, सत्व गुण में रहकर सोचना चाहिए कि ओ क्यों डांटते हैं, कुछ तो कारण है ना। अगर डांटते नहीं है तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और हम जन्मों जन्म इस प्रकार रहेंगे। बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण पद के पर प्रेम, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है कि मैं अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से चलूं, मंगल आरती भी नहीं आऊं, क्लास भी नहीं अटेंड करूं, और फिर थोड़ा बहुत सेवा करो और कोई मुझे डांटे तो मैं बोलूं चलो भागो यहां से। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा नहीं है शास्त्र की।
बुद्धि से सोचना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं ये, मैं सेवा क्यों कर रहा हूं? क्या मैं सेवा इनके लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं? नहीं, मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूं। और यदि मेरी सेवा में गलती है, ठीक है, डांटो, डांटना चाहिए। नहीं गलती है तो भी डांटो, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं सही सेवक। डांटो, कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण, भगवान राम लक्ष्मण जी ने जब गुस्सा किया तो भगवान ने उनको डांटा, मत करो गुस्सा। कई के ऊपर, सभी जो भी दशरथ महाराज के ऊपर गुस्सा किया, डांटा उन्होंने कि आप ऐसे बोलते हो तुम। तो ये भगवान स्वयं लक्ष्मण जी को डांटते हैं। तो ये हमें समझना है कि शिक्षा ऐसी लेनी चाहिए, ऐसे नहीं ठीक है हंसते हंसते दो, कोई बात नहीं, गलत किया कोई बात नहीं, तो फिर दूसरी बार वो गलती करेगा, वो तीसरी बार करेगा। और वो मन ऐसा है कि तमोगुण तुमको हंसते हंसते भी बोलेंगे ना, 100 बार हंस के बोलेंगे, एक बार अगर गलती थोड़ा जोर से बोल दिया फिनिश, वो 100 बार का हंसा सब गायब। ऐसा होता है। किसी भक्त को हम पकड़ के लेके आते भक्ति में, उसको ऊपर उठा लेते हैं भक्ति में, पूरा बढ़िया सा भक्त बन जाता है, उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, फिर उसको डांटा, खत्म, सब छोड़ के चला जाता है। ये हालत है हम लोगों की। चले जाते हैं, जाओ, इसको संगी नहीं करने का, ये बात है। ये समझो, ये मन तमोगुणी मन है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो डांट खाने की शिक्षा, सीधा डांट यानी सीधा हमारे अहंकार पे ठोस। मेरे अहंकार को लग गया, वहां मैं गया, प्रमुख था, वहां किसी ने मुझे स्वागत नहीं किया, ऐसा कैसा है, सीधा चोट कहां लगती है? अहंकार पे, है ना। ऐसे ही हमारा अहंकार, जितना हमारा अहंकार भारी है ना, उतना हमको चोट ज्यादा लगेगी तुरंत। थोड़ा सा भी उसको बोल ही नहीं सकते हम, बोल ही नहीं सकते। फिर ठीक है भाई, आप रहो साइड पे, करते रहो अपने तमोगुण में भक्ति। जो सुनते हैं उसको फिर बोलते हैं, महाराज भी ऐसे ही करते हैं, जो नहीं सुनते उसको साइड पर कर दे, ठीक है जाओ, क्या बोलेंगे उनको, कितना सुधारेंगे? सुनना चाहिए। इसीलिए मन जो हमारा इस प्रकार आघात प्रतिघात का जवाब देता है, सुख दुख का जवाब देता है, दुख तुरंत ही हम जवाब दे देंगे, जाओ जाओ मुझे नहीं करना है। सोचो तो सही, बुद्धि से तो सोचो, लेकिन बुद्धि पकड़ के रखिए। जैसे कोई, किसी की स्त्री अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो स्त्री के अंदर में रहता है, तो वो स्त्री उसको पतन करवा सकती है। ऐसे मन हमारा पतन करवा सकता है। बुद्धि से यदि नहीं सोचेंगे, तुरंत सोचो मत, मतलब ये सोचो कि क्यों डांटा, पहले सोचो तो सही। तुरंत फाट 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 जवाब दे दिया, क्यों डांटा, फाट फाट डिसीजन ले लिया। कंप्यूटर जैसे, कंप्यूटर में कुछ भी डालो, फट दे के जवाब आ जाएगा। हम भी ऐसे ही है, मुझे डांटा, फट, चलो भक्ति बंद, चलो सेवा बंद, चलो संग बंद। क्यों? कंप्यूटर करते ना, कंप्यूटर के पास ब्रेन है, हम ब्रेन का उपयोग नहीं कर, हम मन का उपयोग करके फटाफट निकल जाते हैं। निकलो यहां से, कोई काम का नहीं है यहाँ। हमको तो जहाँ अच्छा लोग पंपा ले, हाँ बहुत अच्छा प्रभु हरि बोल, बहुत अच्छा है, ये राधा कृष्ण का अभिषेक हो रहा है, तुमको करना है, हाँ प्रभु करना है। दीक्षित हो? नहीं दीक्षित नहीं, ठीक है उत्तरी पहन लो और आ जाओ, कर लो। लंबे लंबे बाल है, इसमें से गिर सकता है, कोई बात नहीं, करो। इसको सबको अच्छा लगता है, और हम बोलेंगे हे बाल कम करो, छोटे बाल रखो, ये क्या है, हम लंबे बाल रखें क्या फायदा, क्यों प्रॉब्लम है, प्रभु जी को क्या प्रॉब्लम है? ये बात है। नहीं, तुमको अभिषेक करना है ना, ब्राह्मण दीक्षा लेने चाहिए, मेरे ब्राह्मण दीक्षा नहीं है, कोई बात नहीं, तो दिलवा दो ना प्रभु जी। नहीं, नहीं दिलवाएंगे हम, अहंकार को चोट। ये सब हमको शिक्षा लेनी है, मैं यही शिक्षा दे रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, हम यदि हम साधु है, उदाहरण मालूम है ना, एक साधु, वो बिच्छू काट रहा था उनको, और उसको हटा के नीचे रख देते थे, फिर वापस बिच्छू आके काटा, हटा के रख दिया। तो किसी ने बोला मार क्यों नहीं देते उसको? तो बोला देखो बिच्छू का स्वभाव है काटना, और साधु का स्वभाव है समो, सहन करना। तो हम साधु बनना चाहते हैं ना, तो हमें साधु बनना चाहिए, सहन करो, क्या हो गया, थोड़ा बहुत ये हो गया तो
इसीलिए थोड़ा हमें साधु का संग ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छे साधु, साधु यानी गुरु भारी साधु जो शिक्षा देते हैं। साधु साधु अच्छे लोग जो शिक्षा देते। अच्छे लोग दो प्रकार के हैं इस भौतिक जगत में। पंपालने वाले भी लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग। हाँ, बहुत प्रभु आप महान हो। महाहरि प्रभु बोल रहे थे ना कि हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं, सब प्रभु आप बहुत अच्छी भक्ति करते हो, प्रभु आप बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। हाँ प्रभु आप भी बहुत अच्छे भक्त हो। हाँ प्रभु मुझे कृपा कीजिए मेरे ऊपर। ये हम अहंकार से बोल रहे हैं, मैं तो अच्छा भक्त हूँ, लेकिन आशीर्वाद दो ना प्रभु, आशीर्वाद दो ना। तो बोले ठीक है आशीर्वाद देता हूँ। चलो ये झाड़ू पकड़ो, झाड़ू मारो। नहीं 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 ऐसा नहीं, आशीर्वाद दो। ये बात है, अहंकार पर लगा ना। झाड़ू मारना मेरा काम थोड़ी है, झाड़ू मारना मेरा काम थोड़ी है। यहाँ संडे को प्रसाद होता है, बाद में कौन झाड़ू मारता है, ये मेरा काम नहीं। हम लोग देखो कैसा हमारे मन कैसा करवाते हैं। जैसे एक रामनवमी के दिन आरती में लेके सबको दे रहा था, तो सबने सोचा ये तो छोटा काम है, ये प्रभु जी आरती क्यों लेंगे, दूसरे को दो। अच्छी भावना है आप लोगों की, लेकिन आरती किसी को देना ये कोई छोटे भक्त का काम नहीं है, ये भी महान सेवा है। सबको हम आरती दे रहे, भगवान की आरती। तो हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम माइंड में क्या है कि जो छोटे भक्त है वही सब ये करेंगे, बड़े भक्त नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। मैंने देखा है गुरु महाराज भी आरती देते हैं। सव्य साजी प्रभु अभी कहा व्यास पूजा में उन्होंने आरती लिया और सबको दे रहे थे, सब उनसे ले रहे। मैंने बोला नहीं नहीं करने दो। तो ऐसा होता है, हम नक्की कर लेते हैं कि ये जो फूल सुंगाना ये छोटे भक्तों का काम है। ऐसा होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये सब सीखना है हमको, बहुत सारी शिक्षा लेनी है। झाड़ू मारना छोटे भक्तों का काम है। और ये भक्त मारता है झाड़ू इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, वो मारता है, वो हर बार यही मारता है, तो उसको ही मारने देंगे हम। हमारा तो काम पुस्तक वितरण करना, कीर्तन करना, आरती करना, हमारा काम ये है। नहीं, ये मारना सीखो, तभी हमारा अहंकार कटेगा। यही अहंकार। बर्तन साफ करना, नए नए भक्त हो, हाँ प्रभु थैंक यू प्रभु आपने मुझे बर्तन साफ करने के लिए दिया। तो अहंकार कटता है बर्तन साफ करने से। इसीलिए सबको ये सेवा करनी चाहिए, सबको मिनियल सेवा करनी चाहिए, तभी हमारा अहंकार कटेगा। नहीं तो मैं तो लेक्चर देता हूँ, इसे झाड़ू मारना मेरा सेवा नहीं है प्रभु जी, वो आप किसी दूसरे को दीजिए, मेरा वो नहीं है, मुझे तैयारी करनी है, ये करना है। तो ये अहंकार हमारा पोषण होता है। इसीलिए झाड़ू पकड़ो, साबुन पकड़ो, तपेले साफ करो, ये बहुत अच्छी सेवा है। पर नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, रामनवमी 2 बज गया, अभी तो हमको सोना है घर जाके या जॉब पे जाना है। ये सब सीखना है, ये शिक्षा, ये मन हमारा करवा दे। नहीं नहीं ये सब सेवा हम नहीं करेंगे, हम तो भारी सेवा करेंगे जिससे प्रचार हो। पृथ्वी त्याते जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मारो नाम, ये हम सार्थक करेंगे, ये भी प्रचार है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नए भक्त को बर्तन सफाई में और पुराने भक्त को ये नहीं। ठीक है, जब हमारे पास जैसे रामनवमी थी तो हमने काम वाली बुलाई थी, क्योंकि हमारे पास भक्त थोड़ी और सेवा में थे, इसलिए सेवा हो जाए, थक जाते हैं भक्त सब, तो एक अलग बात है। लेकिन हर बार काम वाली को बुलाएंगे तो फिर खत्म, ये अहंकार पूरा हमारा बढ़ेगा। इसीलिए सब भक्तों को इसमें कंपटीशन होनी चाहिए। ऐसी कंपटीशन होती है ना कि मैं गाऊं, मैं आरती करूं, मैं पूजा करूं। ऐसी कंपटीशन बर्तन सफाई में जिस दिन होगी ना, तब समझना चाहिए हमारी बुद्धि काम कर रही है। अभी बर्तन सफाई करेंगे तो और बर्तन आएगा, अरे ये और आया, तो हमारा ईगो कटेगा। ठीक है, जो आया वो सफाई करना है, ये बात है। इस प्रकार हमारे ईगो को काटो, बुद्धि को लगाओ, यस ये मैं सफाई कर रहा हूं, ये क्या है, ये भगवान के भक्तों, भगवान के लिए भोग बने, इसमें इसको मैं सफाई कर रहा हूं। फिर तुरंत अहंकार कटेगा। झाड़ू क्यों मार रहे हो भाई, सब तो चले गए, तुम भी चले जाओ ना, यहाँ सुबिलास प्रभु और कानू प्रभु कर लेंगे। नहीं, रुको, देखो एक एक चीज, सफाई अच्छी करो। हरे कृष्ण प्रभु मैं जाता हूँ, हाँ प्रभु हरे कृष्ण। नहीं, अहंकार नहीं कटेगा इससे, अहंकार को काटो बराबर। हमको निकलना है ना इस जगत से, बुद्धि को बिठा दिया, हम बुद्धिशाली, हम रीडिंग करेंगे, हम अच्छी सब सेवाएं करेंगे,
इसमें बुद्धि को लगा दिया है, लेकिन अहंकार को कहाँ लगाया है? हमने इसमें लगाया है। इसीलिए सब करना है हमको, रीडिंग भी करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, आरती भी करना है, कीर्तन भी करना है, सर्वांगी विकास करना है। सर्वांग, एक ही विकास नहीं कि मैं लेक्चर ही सुनूंगा, बहुत अच्छा है लेक्चर, इसमें पर लेक्चर सुनना और सेवा करना, यही तो लेक्चर का अर्थ है, सेवा में लगा। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ऋषिकेश की सेवा में हमें लगानी है इंद्रिया, लेकिन मन लगाने नहीं देगा। मन बोलेगा ठीक है छोड़ो इसको, मन बोलेगा नहीं नहीं, इंद्रियों को क्यों सेवा में लगाए, भगवान की सेवा में। बुद्धि बोलेगा यस नहीं लगाओ लगाओ। तुम कितना टाइम अपने बिजनेस में कितना टाइम देते हो, अपनी नौकरी में कितना टाइम देते हो, उतना थोड़ा तो टाइम दो। तो ये हमारा अहंकार कटेगा, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में आएंगे, फिर बुद्धि शार्प होगी, यस हमको करना ही है, ये काम हमको करना है। हम भागते हैं, भागो मत, रहो। हाँ ठीक है, किसी को कोई अर्जेंसी है तो एक अलग बात है, अर्जेंट है तो चले जाओ, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है भाई, कोई और इंपॉर्टेंट काम है तो ठीक है, लेकिन साथ में रहकर, यहां लिखा है कि अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषि मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। हाँ? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बर्तन मांजते हैं, ये सब लोग ये ऋषिकेश दामोदर प्रभु, विजय नित्यानंद प्रभु, उनका सेवा है। हाँ? और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, वहां बैठ के सब बातें करते, दुनिया भर के ऋषि मुनि को संगति करते हम नहीं। और वहां कोई ऐसी बात करते हैं कि देखो आज क्लास में हमने ये सुना, हमारे मन को कंट्रोल करने का सुना, हमको थोड़ा भी लगा झटका, थोड़ा भागो यहां से, नहीं आने का इसमें। तो ये ऋषि मुनि को संगति नहीं, ये मन दूषित मन की संगति है। बुद्धि की संगति करो, बुद्धि से तर्क करो। कोई बैठे ऐसा नहीं, वो करते रहते हैं, उनकी सेवा है ना, हमारी थोड़ी सेवा है। वो जाओ और लगो उस सेवा में। कैसा होगा जब हम साथ में मिलकर हम लड़े झगड़ा करें, हे प्रभु तुमने कितनी बर्तन मान लिया, अभी मुझे सफाई करने दो, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए हमारी। ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि क्यों मुझे सेवा, इतनी सेवा सबको मुझे ही करने दी, तुम करो ये सेवा, तब मालूम पड़ेगा, झाड़ू मारो तब मालूम पड़ेगा। हमारी ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। किसी को बोलना नहीं चाहिए, ए झाड़ू मारो ना, ए थोड़ा सब्जी में थोड़ा करो ना, चाकू सब्जी कटिंग किया, चाकू उधर ही रख दिया, भाग गए। सफाई कौन करेगा, वो तो है लास्ट में सब करेंगे, लास्ट वाले करेंगे नहीं। हम यही हमारा मन करवाते हैं, चाकू जहां रखा छोड़ दिया, फूल जहां जैसे छोड़ दिया, वो लास्ट में करने वाले हैं। ये हमारा मन, हमने तो सेवा कर दिया, हमने तो बढ़िया हार बना दिया, अब ये सफाई का मेरा नहीं है, ये हमारा मन करवाता है काम। और बुद्धि क्या बोलती है, नहीं 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 नहीं, ये पूरा सफाई में कर दूंगा, पूरा सब चीज ए टू जेड में कर दूंगा। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये बुद्धि का उपयोग करो, और इस प्रकार से हम सत्व गुण में सोचे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छूटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। जितनी हम ज्यादा सेवा करेंगे और प्रेम से सेवा, ये तो मुझे आरती दे दिया, फट 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 आरती कर दिया, बस खत्म, ये नहीं, प्रेम से सेवा। सब्जी कटिंग करने ठट 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 हो गया, फाट फाट, ऐसे नहीं, प्रेम से करो, झड़प है प्रेम से करो, लेकिन बाद में चाकू रखो उसकी जगह पर। ये तो क्या, हर बुधवार को जब प्रोग्राम हमारा होता था तो पूरा डिब्बे लेके आते थे हम, पूरा कितना 150 भक्तों का प्रसाद, कितना डिब्बा बर्तन सब मेरे घर पे लेके आते थे, और उसको पानी में लगाना, फिर दूसरे दिन सफाई करके उसको उल्टा करके फिर रखना, ये सब सेवा होती थी। अभी हम 2 लोग करते थे वो सेवा, अभी सबको मिला है तो सबको साथ में रह के करना चाहिए। इस प्रकार हमारी चेतना होनी चाहिए। मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूं, मैं उपदेश दे रहा हूं, इस प्रकार हमारी चेतना होनी चाहिए। मैं ऐसा फॉल्ट नहीं बोल रहा हूं कि ये भक्त ऐसा ही है, वो ऐसे छोड़ देता है, लेकिन हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें सुधरना है। हमारी बुद्धि का उपयोग नहीं करते थे उस टाइम, हम लोग ऐसे ही काट के रख दिया, बुद्धि का सोचा नहीं, तमोगुण है वो कर लेंगे, ऐसा करने वाले हैं, हम तो अपना इतना काम करके बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से
हम इस जगत में रहेंगे, हमारा अहंकार कटेगा नहीं। नो डाउट जितनी भी भक्ति करते उसका लाभ होगा ही होगा, कैसे न कैसे। यदि हम भक्ति करते हैं और अपराध युक्त करते हैं तो भी लाभ होगा, धन मिलेगा। और भक्ति अपराध मुक्त करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और प्रेम से करते हैं तो इसको लाभ क्यों, इसे कृष्ण प्रेमी मिलेगा। इसलिए हमको सोचना है कि ये व्यक्ति हमको क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लोग सोचते हैं कि ऐसा ही व्यवहार करते ना, इसलिए ये अच्छा नहीं, अच्छा व्यवहार करो। ठीक है, यदि अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा प्रेम से कहेंगे ठीक है आप सब ये सब करो, तो हम नहीं सुधरेंगे ना। हा? फिर जब एक भी बात बोलेंगे, प्रभु थोड़ा ये चाकू उधर से उधर है, मैंने इतना 2 घंटे से सब्जी काट रहा है, मुझे चाकू का इधर को उधर को बोल रहे हैं, हा? ये मेरी सेवा है ना। फिर वो चिल्लाएगा। इससे अच्छा हम डांट खाए तो हम चुपचाप हाँ रख देना है चाकू, पूछे बिना चुपचाप रख देना है। ये बात है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमें ऐसे बनना है। नहीं तो हमारे इंद्र को पूछो, प्रभु आप इतना अच्छा लेक्चर देते हो, आप इतना अच्छा माला करते हो, आप इतना अच्छा प्रचारक हो, और आपको बोला प्रभु जी, आपको बोला नहीं नहीं उसको बराबर आपने, आप उससे बात मत करो, उससे दूर रहो, ऐसी सलाह मत दो, चले जाओ दूर रहो। ये बात क्या हुई? ये हमारी भक्ति का परिणाम। कभी कभी हमको सभी सभी डांट देते हैं, गुरु महाराज डांट देते हैं, छोड़ दो भाई, मैं क्यों इनके साथ रहूं। ये परिणाम है हमारी भक्ति का। इतने साल से हम भक्ति कर रहे हैं, यही परिणाम नहीं। अच्छा परिणाम आना चाहिए, इसीलिए साधु संगति करो। ये तो साधु छोड़ो, ये सब भक्त ऐसे ही है, ये बोलने वाला वो बोलने वाला वो बोलने वाला, छोड़ो। इससे अच्छा हम अच्छी जगह जाए। आप जाओ उधर दूसरे जगह जाओ, मैंने प्रोटेक्शन, मैं क्यों प्रोटेक्शन देता हूं ऐसा। आप दूसरे ग्रुप में 1 महीने के लिए जाओ, आपको सब मालूम पड़ेगा, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। सही करो गलत करो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला होता तब आपको हाँ ये अच्छी जगह है, मजा आता है। 1 महीने जाओ, फिर आपको मालूम पड़ेगा यस एक एक चीज पे डांटते हैं राधेश प्रभु, एक एक चीज पे डांटते हैं, ऐसा कैसा है। यहाँ देखो कोई डांट नहीं, तुम मुंह में उंगली डाला कोई बात नहीं प्रभु, बहुत अच्छा मीठ स्वीट उंगली है, हाँ? कोई डांटने वाला नहीं है। क्योंकि पहले से ऐसा डांटा तो खत्म बात। भाई मैं इतना 20 साल से हूं, तुम कौन बोलने वाला मुझे उंगली मुंह में डालने वाला, खत्म बात। हाँ, इससे अच्छा है ना भाई, इधर डांट पड़ती है तो डालते नहीं, और गलती से डांट लिया वो तो डांट खानी ही पड़ेगी। इधर ऐसा है, डांट खानी पड़ेगी, तैयारी रहो। तभी डांट खानी है तो मुंह में उंगली डालो, तो डांट पड़ेगी। अभी मैं इतना किसी को डांटता नहीं हूं अभी, आपने ऑब्जर्व किया होगा, पर मैं कड़क हूं। जो है अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। सबकी हाई लेना, हाँ प्रभु डांटते रहते, मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या करूं, ये मेरी सेवा है। हम सबको, मेरे मन को भी कंट्रोल करना है। क्योंकि देखो मेरा मन बोलेगा क्यों डांटते हो इनको, करने दो ना, हर संडे आएगा कुकिंग होता रहेगा, ये सब चलता रहता है, करने दो ना। मेरा मन भी ऐसा बोलता है ना, क्यों मैं इतनी जफा लूं, क्यों डांटने का। ये कितना बड़ा ये है। मालूम है रूप गोस्वामी एक बार भगवान की लीला में मग्न थे, बैठे थे, तो उन्होंने स्वप्न में, वो आध्यात्मिक जगत में थे, तो राधा रानी और कृष्णा लीला कर रहे थे। तो राधा रानी, कृष्णा ने राधा रानी को उठाया और उनको कुछ फ्रूट लेना था पेड़ पे, तो उन्होंने पकड़ा और कृष्ण ने छोड़ दिया। तो राधा रानी हल्के थे इसलिए ऊपर चले गए। तो रूप गोस्वामी ये सब लीला देख रहे तो हंस पड़े। उसी टाइम अष्टवक्र मुनि उधर से जा रहे थे, उनको लगा कि मुझे बोल दिया। वो फिर रूप गोस्वामी को पूरा ये जो दिव्य लीला में थे वो उनका ये हो गया, अदृश्य हो गया। कितनी भी प्रयास किया वो दिव्य लीला निकल गया, क्योंकि वो दुखी हो गए थे। तो ऐसा है, मेरी जॉब ऐसी है, हाँ? कितना मैं किसी को बोल दिया, वो फिर मुझे गाली देगा तो क्या होगा, मेरा तो ये होगा ना, हाँ? मुझे इसका इफेक्ट होगा। तो मैं भी सोचू ना, मेरा मन से मैं सोचू तो मैं क्यों लोगों को बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ। करने दो जिनको जेल करने, मुंह में उंगली डाले, हाँ? पूरा कपड़ा मुंह में डाल दे, मैं क्यों बोलूं। क्यों बोलूं मैं, नहीं।
मैं बुद्धि से सोचता हूं, ठीक है, मुझे थोड़ा सहन करना पड़ेगा ना, हाँ? मुझे थोड़ी गाली खानी पड़ेगी, इतना ही है ना, मेरा अहंकार टूटेगा, लेकिन मैं उसका लाभ करूंगा जिससे मेरा भी लाभ होगा। सब मुंह में उंगली डाल के बैठेंगे इधर, तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं, मैं बोल नहीं सकता हूं उनको, तो भागवतम की बात करो, हाँ, राधा कृष्ण की लीला की बात करो, सब यही इसमें जो बोला वही बात करो, ये सब बात मत करो, तो क्या होगा, हाँ? कोई प्रगति, न आपकी प्रगति होगी न मेरी प्रगति होगी। इसलिए हमको ऐसी शिक्षा चाहिए कि मन को काटे, मन के अहंकार को काटे, ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए। वो शिक्षा जहां मिलती है वहां जाओ और वो पहले प्राप्त करो, तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। नहीं तो हम कितने दिन चले गए, कितना फास्ट दिन जा रहा है, ये सेंटर को 6ठा साल चल रहा है, 6ठा साल, और कितना बड़ा भाग्य रूप में हमको ये सेंटर मिला है जहां हम ऐसी डरे बिना बात कर सकते हैं। यदि कहीं पे हमने इस प्रकार से बात की ना, तो आपको लेक्चर नहीं दे, बहुत इश्यू हो जाएगा। जैसे हम, मैं स्त्री स्वतंत्रता की बात करूंगा, इधर हम पूरा सिद्धांत के हिसाब से बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं और आपने बात की ना, खत्म। मुझे एक जगह पे लेक्चर के लिए बुलाया था, मैं बोला ठीक है मैं आऊंगा, पर मैं सोच रहा मैं क्या लेक्चर दूं, उनको क्या दूं, पर भगवान की कृपा से वो पोस्टपोन हो गया। मैं बोला अच्छा हुआ, क्योंकि हम कड़क सिद्धांत पे चलते हैं, सिद्धांत पे चलते हैं, तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें, हम ना बोलेंगे तो बोले इनको कितना अहंकार है, ये सब बातें होती है। इसीलिए हम सबको, जाओ मैं अभी भक्ति छोड़ देता हूं, ये आपके मन से है, ये मन आपका दुष्ट मन बोल रहा है कि भक्ति छोड़ देता हूं। बुद्धि से सोचो, सोचो कि क्यों डांटा प्रभु जी ने, क्या प्रभु जी डांट के उनको पैसा मिलेगा, कोई पैसा देने वाला है कि चलो अच्छा डांट, उनको अच्छा लगता है, डांटना अच्छा लगता है, भाई डांटना किसको अच्छा लगेगा, जो तमोगुण में होगा उसको अच्छा लगेगा। कोई भी आए, जैसे कोई चोरी करते, कोई बड़ा ये तोड़ू भेगू थई हो, बड़े सब लोग इकट्ठे होते हैं, और कोई आया, ए क्या हो रहा है, अरे उसने चोरी किया, फट करके मार देगा, तमोगुण में सोचे बिना, ऐसे होते हैं, तमोगुण फट दर के मार देगा। अरे तुमको क्या है, उसने चोरी किया, क्या किया तो पूछो, तो ऐसे लोग, हमको ऐसे नहीं बनना है। ये मिथ्या अहंकार, तमोगुण वाली अहंकार, मिथ्या अहंकार, इसे मन बोला मारो इसको, कितने दिन से किसी को मारा नहीं, मारो इसको। ऐसा होता है, लेकिन ये जो डांट है, गुरु की डांट होती सत्व गुण में होती है, प्रॉपर डांटते हैं और दूसरी सेकंड में चुप एकदम। हमको ऐसा बनना है, हमको ऐसे पकड़ के नहीं चलना है, अभी उन्होंने मुझे डांटा, अभी खत्म, अभी वो भी मेरे लिए खराब सोचते, मैं भी उनके लिए खराब सोचता, नहीं, ये फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो से किसी को मत बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि सीनियर वर्ग सबको डांटते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, प्रेम से भी समझा सकते हैं, लेकिन कभी कभी डांट भी खाते हैं तो कोई बात नहीं। ज्यादातर अभी मैं प्रेम से समझाता हूं, फिर नहीं समझते तो थोड़ा डांट देता हूं, लेकिन हमको प्रेम से ऐसा नहीं, वो भी बुद्धि से सोचना है, किस प्रकार से किसको कितना डोज देना है, वो भगवान प्रेरणा देते हैं। बुद्धि, यदि हम कृष्ण भक्ति वाली बुद्धि पकड़ के रखेंगे तो भगवान प्रेरणा देंगे, फिर वो ठीक हिसाब से। तो ऐसे यदि ऐसा ग्रुप बढ़ेगा तो सब साधु होंगे, उसमें असाधु कोई नहीं रहेगा, क्योंकि असाधु कौन रहेगा, अरे भाई ये यहाँ कुछ बरोबर नहीं हो रहा है, हमारे अहंकार को पोषण नहीं मिल रहा, वो चला जाएगा, तो सिर्फ साधु ही साधु रहेंगे उधर। इसलिए हमारा संग साधु का ही बनाओ, ये सेंटर सिर्फ साधुओं के लिए है, फॉल्स ईगो वाले यहाँ नहीं टिकेंगे, स्पष्ट बात है। यहाँ तो ऐसी शिक्षा मिलेगी कि जिससे हम भगवत धाम जाए, और ये शिक्षा कठिन है, इसीलिए मैंने बोला कि आज के श्लोक में हमारे ऊपर आश्रित है भगवत धाम जाना। कल के श्लोक में भगवान शुद्ध हवा शुद्ध जल देते हैं, कल हमने वो श्लोक देखा, आज ये श्लोक भारी है कि नहीं, अभी हम बुद्धि से सोचकर, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से ही संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सबको बुद्धि का उपयोग करना है, मन का उपयोग नहीं।
बुद्धि से एक बार मन को कंट्रोल किया ना, फिर मन आपका बुद्धि के हिसाब से काम करेगा। अभी क्या है, अभी मन के हिसाब से बुद्धि चल रही है। ये ये टेक्निक्स, मतलब टेक्नोलॉजी समझो, भगवान ने ये टेक्नोलॉजी जो बनाई है, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना। अभी हम क्या है, मन के द्वारा बुद्धि के कंट्रोल में, और मन इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर दिया, अभी बुद्धि को भी कंट्रोल में, इसलिए मन राजा हो गया, इसलिए खत्म, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। मन को राजा मत बनने दो, मन इंद्रियों का राजा है। इसीलिए मन यदि हमारा खराब है, शत्रु है, तो इंद्रियों को हमारा शत्रु बन जाएगी, हमारी आंख शत्रु बन जाएगी, हमारा कान शत्रु बन जाएगा, हमारा मुंह शत्रु बन जाएगा। हम कृष्ण का नाम नहीं बोल पाएंगे, हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम कृष्ण तत्व ज्ञान नहीं सुनेंगे, मन यदि ऐसा है तो। लेकिन मन को बुद्धि से वश किया, और ये बुद्धि सोचना है, कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, सोचना है मैं क्यों यहाँ रामनवमी तक क्यों रहूं, मतलब 3 बजे तक क्यों रहूं, सोचो बुद्धि से। इस प्रकार कोई भी सेवा में क्यों मैं रहूं, ये यदि हम सोचेंगे तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छूटकर सच्चिदानंदमयी जीवन को प्राप्त होता है। पुनः मुशी को भव नहीं बनना है। हम भौतिक जगत से आए हैं, इधर हम रहे, बहुत बड़ा नाम किया, अहंकार बढ़ाया, और नाम यानी अहंकार, हमारा नाम, ये बहुत बड़ा भक्त है प्रभु, बहुत भारी लेक्चर देता है, उसका वीडियो देखेंगे ना आप, 1 ही मिनट में 1 लाख व्यू, बहुत अच्छी कथा करता है, बहुत अच्छी कथा करता है। अभी आप उसको बोल नहीं सकेंगे, प्रभु इसको इतना ही बोलते हैं, प्रभु आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन उसकी कथा में गलती क्या वो नहीं बोल पाएंगे आप, इतना अहंकार चढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सीनियर को बोलते ही रहे, सीनियर का फॉल्ट ढूंढते रहे, ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि ये क्या चल रहा है उसका। इसीलिए हम भी आगे भक्ति प्रगति, आज जो जूनियर भक्त है कल सीनियर हो जाएंगे, सब सीनियर, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, उसके नीचे सब होंगे। तब देखना है कि हमारा मन शुद्ध हुआ है कि नहीं, हमारा मन ने बुद्धि मन के कंट्रोल में ही रहा और अहंकारी देता रहा, उसका बढ़ाता रहा। ये हमको सोचना है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि कोई परमानेंट तो रह नहीं सकता लीडर के रूप में, पर हमको परमानेंट भक्त बने रहना है, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो। जो हम अभी क्या 2-4 भक्त ऐसे हैं जो बर्तन में उत्साह से सब उसको बोलते हैं प्रभु ये करो वो करो, सब बोलते हैं, क्योंकि वो जूनियर है। अभी वो सीनियर बन जाएगा तब और जूनियर आएगा, फिर वही जूनियर ही सब करेगा, आरती भी वही देगा, ये भी वही, बर्तन भी वही साफ करेगा। उसमें ऐसा जूनियर आएगा, उसको ऐसा सीनियर बुलाया, तुमको ही सब करना पड़ता है, छोड़ो। तो वो जूनियर जूनियर ही होके चला जाएगा। लेकिन हमको जूनियर से सीनियर बनना है और सीनियर से भगवत धाम जाना है, हमको सीनियर से वापस गिरना नहीं है। ये बहुत कठिन रास्ता है, एक साइड बड़ा पर्वत है और एक साइड खाई है, बहुत ऊंडा खाई है। हम जब सापुतारा जाते हैं, एक ऐसा टर्न आता है, इसमें डर लगता है। सापुतारा के बाद छोड़ो, हम लोग वहां गए थे ना बद्रीनाथ, गाड़ी नीचे देखे ओ चक्कर आता है, इतना खाई है। हमारा भक्ति में ऐसा ही है, यदि सावधान नहीं रहते ऐसे गिरेंगे, कोई उठाने वाले नहीं होंगे, हम ऐसे गिरेंगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमने अहंकार इतना पाल के रखा है कि बात ही नहीं करेंगे हम उन व्यक्ति से जो हम हाथ देता है, प्रभु ऊपर उठो ना, उठो ना, नहीं नहीं नहीं, हाथ पीछे रखेंगे, क्यों मैं ऐसे गिरेंगे हम कि ऊपर उठ नहीं पाएंगे। हम लोग बद्रीनाथ में देखा, भयंकर डीप चक्कर आता है। तो ये सब हमको समझना है, ये सब सिद्धांत हमको सीखना है, यही शिक्षा बहुत भारी है। इसी शिक्षा, ऐसी शिक्षा से हम लोग बहुत जल्दी प्रगति कर पाएंगे। याद रखो, हमको प्रगति करना है, हमको यही जन्म में, इसी जीवन में भगवत धाम जाना है। सबको भगवत धाम जाना है, लेकिन अहंकार के साथ जाने, झूठा अहंकार के साथ जाने, ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। झूठा अहंकार के साथ नहीं जा सकते। थोड़ा सा बात किया, खत्म, प्रभु ये थोड़ा इतना ये करना है, करता हूं मैं, बहुत सारी सेवा है मेरे पास, बाद में करता हूं, ऐसे तुरंत हम गुस्सा कर देंगे,
क्योंकि हमारा तमोगुण है मन में। ये सब सीखना है हमको, शिक्षा लेनी है, बहुत शिक्षा लेनी है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपके पास समय है तो समय आधा एक घंटा आओ डेली। मंगला आरती में नहीं आ सकते तो इसमें आओ, कम से कम भागवतम सुनो। बहुत बहुत अद्भुत शिक्षा है दूसरे स्कंद में। ये तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सबने भागवतम पढ़ा है, तो ये इसमें हमको ये समझने को आया नहीं आया, क्योंकि बुद्धि में मैं भी ये जब पढ़ा तब मुझे ओ इसमें कितना गुह्य अर्थ है। जब भगवान की क्या टेक्नोलॉजी है उसको हम समझ सकते हैं। मन का क्या कर्तव्य है, बुद्धि का क्या कर्तव्य है, ये सब इसमें से समझ सकते हैं हम। प्रभुपाद का तात्पर्य जब जैसे ही मैंने पढ़ा, ओ हो इससे अच्छा श्लोक कहाँ मिलेगा। ये बात है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेवि विहाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कुरुतो अनुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।